आदमी की पहली सुहाग रात थी, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि आईने में दुल्हन की परछाई तक नहीं है। फिर भी वह बेवकूफों की तरह दुल्हन को शादी के जूते पहनाने लगा। आईने में साफ दिख रहा था कि वह अकेले ही जूते पहनाने की कोशिश कर रहा है। तभी उसे महसूस हुआ कि जूते किसी भी तरह पैर में जा ही नहीं रहे थे। दुल्हन के पैर अजीब तरह से बहुत सख्त थे। समझ न आने पर उसने जबरदस्ती जूते पहना दिए। जब वह दुल्हन को पीठ पर उठाकर घर ले जा रहा था तो उसे लगा कि उसका शरीर बहुत हल्का है। दुल्हन ने सफाई दी कि वह इन दिनों कम खा रही है और जल्दी चलने को कहा। दोनों ने जैसे ही एक बार आसमान जमीन को प्रणाम किया और बुजुर्गों को प्रणाम करने ही वाले थे, तभी ससुर ने रोक दिया और बोला कि उसे भूख लगी है। तुम दोनों सीधे पति पत्नी की रस्म पूरी करो और जल्दी से भोज खाओ। तभी जब दुल्हन झुकी, अचानक हड्डी टूटने जैसी आवाज आई। युवक डर गया और पूछ बैठा कि यह कैसी आवाज है। हालात बिगड़ते देख दूसरे चाचा ने तुरंत इशारा करके दुल्हन को कमरे में भेज दिया और बोला कि युवक ने गलत सुन लिया होगा। फिर गांव वालों से कहकर उसे बाहर ले जाकर खाना खिलाने लगे। इसी बीच जब चाचा को लगा कि बात संभल गई है, तभी युवक का बचपन का दोस्त दौड़ता हुआ आया और उसे अलग बुलाया। उसने बताया कि दुल्हन में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि पिछली रात उसने देखा था कि युवक की दुल्हन बरगद के पेड़ के नीचे कागज जला रही थी, रो रही थी और बुदबुदा रही थी कि शिवूर की मौत बहुत बेइंसाफी से हुई है। इतना ही नहीं, नए साल से पहले जब युवक गांव लौटा था, तब उसके दोस्त ने दुल्हन के घर से लाल रस्सी से बंधा हुआ एक ताबूत निकलते देखा था। यह सुनकर युवक को याद आया कि गांव आते वक्त उसने भी लाल रस्सी से जुड़ा हुआ कुछ देखा था और ड्राइवर ने बताया था कि यह सिर्फ अचानक मरे लोगों के लिए होता है, ताकि उनकी आत्मा भटक न सके। और उसने यह भी चेतावनी दी थी कि गांव में किसी की बातों पर भरोसा न करे। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और गांव पहुंचते ही दूसरे चाचा ने उसे रोककर शादी का लालच दिया। गांव की सबसे सुंदर लड़की, बिना दहेज के उल्टा 88,000 रुपए देने की बात। खुशी में वह सब मान गया। अब सोचने पर उसे सब कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि आमतौर पर बारात दिन में जाती है, लेकिन उससे आधी रात को बारात निकलवाई गई और शादी के जूते भी लाल कागज के बने हुए थे। यह सब सोचते ही उसकी रूह कांप गई। दोस्त ने तुरंत गाय की आंखों के आंसू की एक शीशी दी और कहा कि इसे आंखों में लगाकर देखना, सच सामने आ जाएगा कि दुल्हन इंसान है या नहीं। तभी दूसरा चाचा फिर से उसे बुलाने लगा। हालात बिगड़ते देख दोस्त भाग गया। युवक हाथ में शीशी लिए सोच में पड़ गया। फिर हिम्मत करके उसे खोल लिया, लेकिन जैसे ही वह कमरे में जाने या न जाने की सोच रहा था, बाहर से शोर मचने लगा और सब लोग उसे जबरदस्ती अंदर भेजने लगे। मजबूरी में वह कमरे में चला गया, क्योंकि बाहर पहरा था और वह निकल नहीं सकता था। सच्चाई जानने के लिए उसे कलेजा मजबूत करके दुल्हन का घूंघट उठाना ही था। शिवाजी बहुत प्रसन्न होते हैं केवल महाशिवरात्रि वाले दिन। ध्यान से सुनना मेरी माताएं बहनें।